हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये तुम्हारा सेक्शन बी का सबसे पहला सवाल रहता है एंड इट इज़ डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन। एंड इसको मैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन क्यों कहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे इस सवाल में तुम्हें सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि तुम्हें क्लास का नाम क्या लेना है, यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से बनाने हैं, मतलब क्लास के जस्ट अंदर वाले वेरिएबल कौन कौन से होंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये तक तुम्हें बता दिया जाता है कि कौन कौन से फंक्शंस तुम्हें बनाने हैं। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ दी डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम। एंड मैंने इसको यही नाम दिया है डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है अबाउट दी प्रोग्राम। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कई बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर स्लैब बता दीजिए, स्लैब। तो स्लैब बेस्ड ये प्रोग्राम है। एंड स्लैब बेस्ड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें इफ एल्स कंडीशन यूज करनी है। एंड अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल को ध्यान से देखोगे, नीचे यहाँ पे जो क्राइटेरिया दे रखा होता है, दीज आर दी कंडीशंस जहाँ पे तुम इफ एल्स का स्लैब पूरा बनाओगे। जैसे यहाँ पे तुम्हें दे रखा है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है और यहाँ पे क्या रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर इतने से इतना है, मतलब कि फर्स्ट 100 यूनिट है, यानी कि अगर 0 से लेके 100 तक यूनिट तुमने कंज्यूम किए तो तुमको 2 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। अगर तुमने नेक्स्ट 200 यूनिट्स यानी कि 100 से लेके 300 तक, नेक्स्ट 200 यही तो होंगी, तब तुम्हें 3 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा अगर तुमने अबव 300 यूनिट्स बिजली कंज्यूम की है, यानी कि अगर ग्रेटर दैन 300 तुम कितना भी अमाउंट में बिजली कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा, तब तुम्हें 5 रुपये पर यूनिट बिजली का देना पड़ेगा। अब ये बहुत पुराना प्रोग्राम है तो इसीलिए रेट्स भी काफ़ी पुराने हैं, आजकल तो बिजली काफ़ी महंगी हो गई है। तो यहाँ पे इस तरह हम कंडीशंस लगाते हैं इफ एल्स की, ठीक है। ये सारा इफ एल्स का स्लैब होता है एंड यहाँ पे इफ एल्स की हम कंडीशन लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जैसे प्रोग्राम में, यहाँ पे जैसे इसने कह दिया कि फर्स्ट 100 यूनिट पे 2 रुपये लगना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 200 पे लगना है 3 रुपये। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो पहला तुमने कंडीशन लगाया इफ, पहला लगा दिया कि अगर यूनिट तुम्हारे, इफ़ यूनिट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड यूनिट तुम्हारे लेस देन है, बिकॉज निगेटिव तुम्हें नहीं लेना है, बिकॉज यूनिट अगर निगेटिव हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यूनिट तुम्हारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए एंड यूनिट इज लेस देन 100। तो फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स तुम्हारा जो बिल होगा, बिल इज इक्वल टू हो जाएगा सीधे सीधे, बिल इज इक्वल्स टू जो रेट है यानी कि 2 रुपीज़ का एंड मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, तुमने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। बट जो सेकेंड होगा तुम्हारा एल्स इफ, ये जो सेकेंड तुम यहाँ लगाओगे एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन तुम्हारा हो जाएगा एल्स इफ यूनिट इज ग्रेटर दैन कितना 100, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर फर्स्ट 100 यूनिट यहाँ पे इक्वल टू लगा दो। तो फॉर यूनिट्स ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट 200 यूनिट्स है तो लेस देन 300 हो जाएगा। तो इतने के लिए जो हम बिल कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे मेन स्लैब तुम्हारा लगता है। स्लैब का मतलब है कि पिछला वाला पोर्शन भी ऐड कर दो यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल विल बी इक्वल टू फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए कितना था, 2 रुपये। तो फर्स्ट 100 यूनिट्स का जो बिल होगा 2 × 100, ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ये क्या है, दिस इज दी प्रीवियस स्लैब, ये तुम्हारा प्रीवियस स्लैब है, ये तुम यहाँ पे जोड़ोगे बिकॉज प्रीवियस वाला जो रेट था वो 100 यूनिट्स के लिए तुम्हें यहाँ पे कितना दे रखा था, 2 रुपीज़ पर यूनिट का। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगले जब बिल, अगले स्लैब का, अगले पोर्शन का हम कंडीशन का बिल निकालेंगे, वहाँ पे भी तुम्हें ये पिछला वाला जो फर्स्ट 100 यूनिट्स का अमाउंट था ये 2 रुपये के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं होता, बट वही चीज़ है, पहले ऐसा होता था कि अलग अलग पोर्शन ऑफ यूनिट्स के लिए अलग अलग हम रेट लेते थे। आजकल तो क्या होता है कि सीधे सीधे बिल आता है, जितना बिल तुम्हारा आ गया उस पर कंप्लीटली एक रेट लग जाता है, आजकल ऐसा चलता है। तो यहाँ पे बिल इज इक्वल टू 2 × 100 हो गया। फिर उसके आगे प्लस, अब 100 के ऊपर तुमने जितने यूनिट्स कंज्यूम किए होंगे उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा 3 रुपये पर यूनिट का। तो जितने भी तुमने यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम किए हैं, 100 के ऊपर कंज्यूम किए हैं, उस पर लगेगा 3 रुपये। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखो यूनिट, पहले तो यूनिट पता लगाओ भाई 100 के ऊपर तुमने कितने खर्चा किए हैं, तो ये हो जाएगा यूनिट माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय इन जो 100 के ऊपर वाले यूनिट तुमने खर्च किए हैं, इस पे लग जाएगा 3 रुपये पर यूनिट। तो ये होता है तुम्हारा स्लैब, यही तुम्हारा स्लैब बेस्ड सिस्टम होता है एंड यही यहाँ पे हमें समझना है। तो यही तुम्हारा अगले के लिए भी होगा, जब अबव 300 करोगे तो उसमें ये सारे पिछले वाले जुड़ेंगे 2 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से, और फिर जितने अबव 300 होंगे वो सब पे 5 रुपये पर यूनिट लग जाएगा। बस यही चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें कौन कौन से काम करने हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज वॉइड एक्सेप्ट। इसमें हमें इनपुट का काम कराना है, इनपुट द नेम एंड द यूनिट्स कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद सेकंड इज वॉइड कैलकुलेट, इसी में सब हमारा मेन काम है, वी हैव टू कैलकुलेट द बिल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ एल्स का पूरा स्लैब लगा देंगे। फिर उसके बाद लास्ट हमारा फंक्शन है वॉइड प्रिंट नाम का,
एंड इसमें हमें क्या करना है, टू प्रिंट द डिटेल्स एज फॉलोज। नेम ऑफ द कस्टमर है, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है, फिर उसके बाद बिल अमाउंट है। एंड लास्टली यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द मेन मेथड, मेन फंक्शन लिखना है एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। देखो सब चीज़ें बता देता है प्रोग्राम में, एंड ऑब्जेक्ट बना के हमें इन सारे फंक्शंस को, मेथड्स को कॉल करना है एंड ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे वर्क कर पाए। सो आई होप कहीं ना कहीं ये तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या करना है। तो चलो अभी इसका प्रोग्राम देखते हैं। सो ये है हमारा प्रोग्राम फॉर दी सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक क्लास बना लिया है इलेक्ट्रिक बिल नाम का। फिर उसके बाद जितने हमसे डेटा मेंबर्स कहे गए थे वो सब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। बेसिकली अभी इनिशियलाइज नहीं किया जाता है शुरुआत में, इनको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने स्ट्रिंग n, नेम स्टोर करने के लिए, फिर यूनिट्स और फिर बिल कैलकुलेट करने के लिए। ये सब हमें क्वेश्चन में दे रखा था, यही सब हमें बनाना था शुरुआत में। फिर उसके बाद में अगला है हमारा वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन। इसमें हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास की मदद से नेम और यूनिट्स को इनपुट कराना है, जो कि हमें इसी n में और नंबर ऑफ यूनिट्स में इनपुट करा लेना है। ये हमने करा लिया। फिर उसके बाद अगला आता है मेन हमारा वॉइड कैलकुलेट फंक्शन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें लगाना है स्लैब। देखो यहाँ पे हमने चेक किया इफ़ यूनिट इज़ लेस देन 100, पहला कंडीशन जो हमें दे रखा था कि अगर यूनिट तुम्हारे लेस देन 100 है तब क्या करना है, तब तुम्हें यहाँ पे बिल कैलकुलेट करना है यूनिट्स इंटू रेट 2 लगाना है सब पे। ओके, लेकिन सेकंड कंडीशन जब लगेगा, अगर तुम्हारे यूनिट 100 के ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ पे चेक करोगे इफ़ यूनिट्स इज, एंड यहाँ पे बेसिकली एक कंडीशन मैंने मिस कर दिया, दैट ग्रेटर देन 0 तुम्हें मैंने नहीं चेक किया है यहाँ पे, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला कंडीशन हमारा आ जाता है एल्स इफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू 300। मतलब नेक्स्ट 200 यूनिट्स के लिए क्या करना है, जो पिछले वाले 100 यूनिट्स का तुम्हारा 2 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होना था वो हमने देखो ऐड किया है, एंड उसके बाद में 100 के ऊपर के जितने यूनिट्स थे वो तुम्हारे 3 रुपये के हिसाब से यहाँ पे जुड़े। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट देखो एल्स, यानी कि अगर अबव तुम्हारा 300 बिल चला जाता है तब क्या करना है, तब बिल तुम्हारा हो जाएगा पहले शुरुआत के 100 यूनिट पे 2 रुपये के हिसाब से जुड़ा, प्लस फिर उसके ऊपर के नेक्स्ट 200 यूनिट्स तुम्हारे 3 रुपये के हिसाब से जुड़े, और फिर जो 300 के भी ऊपर के यूनिट्स होंगे, यूनिट्स माइनस 300 करके जो आएंगे वो तुम्हारे 5 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये हम करते हैं लास्ट वाले में, पिछला सारा यहाँ पे स्लैब के फॉर्म में जुड़ता जाता है, यही तुम्हारा स्लैब सिस्टम होता है। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी थी, दैट एक सरचार्ज तुम्हारा यहाँ पे 2.5% का ऐड होगा अगर तुम्हारे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इज अबव 300 यूनिट्स। तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा आगे सरचार्ज इज इक्वल टू बिल प्लस 2.5 डिवाइड बाय 100 इंटू बिल, मतलब 2.5% हमने बिल में सरचार्ज भी जोड़ दिया है। तो इससे हम बिल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट फंक्शन में बस हमें इतना ही काम करना था, और इसके बाद में अगला हमारा आ जाता है वॉइड प्रिंट फंक्शन। प्रिंट में हमें क्वेश्चन में जो कह दिया गया था कि यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट दी फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कस्टमर। नेम प्रिंट करना था एक लाइन पे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, फिर उसके बाद में बिल अमाउंट। तो सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू मेक द मेन फंक्शन, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपनी क्लास का देखो ऑब्जेक्ट बना लिया है। ओके, ओबी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हमें ये सारे फंक्शंस जो हमने बनाए हैं, एक्सेप्ट वाला, फिर कैलकुलेट वाला और फिर ये प्रिंट वाला, इन तीनों को हमने एक एक करके यहाँ पे कॉल कर लिया है। सो आई होप ये पूरा क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे इसको भी रन करते हैं एंड देखते हैं कि आउटपुट हमारा आता है कि नहीं। सो यहाँ पे ये रन हो गया है, देख लो। एंड अभी हम इसमें कुछ इनपुट देते हैं, एंटर नेम। सो यहाँ पे हम कोई रैंडम नेम दे देते हैं, मान लो मैंने दे दिया अभिषेक, और उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड हमने मान लो दे दिया यहाँ पे 350। हमने मान लो बहुत ज़्यादा यूनिट्स खर्चा किए हैं, 300 के भी ऊपर यूनिट्स खर्चा किए हैं। तो बस एंटर करते हैं एंड देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये प्रॉपर बिल कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। बस यहाँ पे ये रुपीज़ नहीं प्रिंट कर रहा है लास्ट में, तो रुपीज़ तुम लगा सकते हो। सो बस इस तरह हमारे यहाँ पे प्रोग्राम काम करेगा, एंड तुम लोग देख सकते हो ये है पूरा कोड ऑफ दी प्रोग्राम। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। सो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड वाला क्वेश्चन, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। एंड आई होप तुम्हें इस वीडियो में जितनी बातें बताई वो सारी तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी, एंड ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।